साहस, आत्मविश्वास, ब्रेवरी, करेज ना, कॉन्फिडेंस। एक जनरल अमूमन हर व्यक्ति का क्वेश्चन होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसे हॉरोस्कोप में हम डिफॉल्ट थर्ड हाउस को देख लेते हैं, करेज का, विल पावर का, ऐसे थॉट दे लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कर्म स्थान एक अलग पार्ट है, 10th हाउस है एक्शन का। आत्मविश्वास और करेज दोनों में डिफरेंस है। ब्रेवरी एक अलग चीज है, अंदर से आवाज आना अलग चीज है। बल होगा, बलवान हो गए अलग बात है, दारा सिंह जैसे लगते हो अलग बात है, आवाज ही लड़कियों जैसी है। कई लोग पतले पतले से होते हैं, पूरे जबरदस्त गैंगस्टर होते हैं, आत्मविश्वास ज्यादा होता है। आजकल के बच्चों में बहुत लॉस्ट है, पुराने समय पे था। आप जिस कार्य को एक बार कर लेते हो उसके प्रति आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दो ही तरीके से विश्वास आ सकता है, या अंदर से या बाहर से। एक कहानी आती है, एक शेर था, एक शेर था, शेरनी थी, बच्चा था। जंगल में शिकारी आए, उन्होंने गोलियां चलाई, शेरनी ने देखा कि शिकारी आ गए, शेरनी ने बच्चा उठाया, जोर से फेंका, बच्चा झाड़ी में जाकर गिर गया और शेर को और शेरनी को शिकारियों ने मार दिया और ले गए साथ में। बच्चा वहीं था। शाम को वहां पे भेड़ें आई। जब भेड़ें शाम को वहां पे आई तो वो शेर का छोटा सा बच्चा था, उसका एक्सपोजर जो था वो भेड़ों की तरफ हुआ। भेड़ों ने देखा बच्चा है, भेड़ें न्यूट्रल होते हैं, जितने जानवर होते हैं वो फोकस्ड होते हैं, जानवरों को भविष्य और पास्ट का कोई लेना देना नहीं होता। तो उनके साथ वो चल पड़ा, उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि उससे वो धाड़ थोड़े ना सकता था। वो उनके साथ रहा, जैसे शेर उनके साथ रहा, समय बीता, शेर बड़ा होता गया, जो भेड़ें खाती थी वही वो खाता था। उसको थोड़े ना पता था वो शेर है, वो तो भेड़ था। एक समय ऐसा आया, उस समय के ऊपर एक शेरों ने अटैक किया भेड़ों के ऊपर। तब तक ये शेर 5-7 साल का जवान हो चुका था। तो उन्होंने, शेरों ने अटैक किया, वो भेड़ों को खाने लग गए और ये शेर दुबक के बैठ गया। बड़ा शेर आया उसके पास, कान पे मारी धड़। वो देखे, मैं तो भेड़ हूं, मुझे भी खाएगा। कहता तू साले शेर है। वो कहता नहीं मैं शेर नहीं हूं। उन्होंने उसका मुंह खोला, भेड़ का मांस ले उसके मुंह में डाल दिया और वो जो दहाड़ा, उसके बाद वो शेर बन गया। उसको वो विश्वास ही नहीं था कि वो शेर है, क्योंकि वो शेरों के बीच रहा ही नहीं था, उसकी दहाड़ ही नहीं थी। उसके अंदर आत्मविश्वास इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी स्थिति को परिस्थिति ने कवर किया हुआ था। परिस्थिति माने परिस्थिति। तो जब तक आप भेड़ों के बीच में हो तब तक आपको अपनी स्थिति का पता नहीं लगता। हो सकता है कि आप भेड़ हो, शेरों के बीच घूमते रहे, तब भी चपेट पड़ेगी, धड़ भेड़ा बाहर चल। तो आत्मविश्वास के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज, आपको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि आप कहां तक कर सकते हो। एक्सट्रीम क्या है आपका, वो सपने से सोने से नहीं आता, वो किसी चीज में एफर्ट डालने से आता है। आपको बोलने से डर लगता है, स्टार्ट करो, अखबार लो, शीशे के सामने खड़ के बोलना शुरू करो। आपको लोगों से डर लगता है, कैमरे के सामने वीडियो बनाओ, सेल्फी मोड में, फोटो भी तो खींचते हो ना, बोलो उसके सामने। आपको इससे डर लगता है कि मैं बोलूंगा मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कोई इश्यू नहीं, वोडाफोन एयरटेल की हेल्पलाइन पे फोन करिए, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए। कॉन्फिडेंस कैसे भी होगा, सामने वाले को पता ही नहीं आप कौन हो। जो नहीं कर सकते अटेम्प्ट तो करो, यह है बाहर का तरीका जिसमें आप कर सको। दूसरा चीज, अपनी संगति में भेड़ें बाहर निकाल दो, शेरों में आ जाओ। जब तक आप नेगेटिव लोगों में हो, नेगेटिव का मतलब वो होता है कि आप कह रहे हो यार ये करके देखे, वो कहीं नहीं, बैठ जा बाद में देखते हैं, यार ये करें, नहीं बैठ जा, यार मूवी देखने चाहिए, और बैठ जा, कौन सी मूवी। उन बंदों से दूर हो जाओ। वो आपका मां, बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार, कुछ भी हो सकते हैं, वो भेड़े हैं। गलती से आप उनके घर में पैदा हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनए का इशू हो सकता है, इंटरनेट के डीएनएस का इशू हो सकता है, आप पैदा हो गए उनके घर में, पर हाउ तो आप शेर ना, आपके अंदर कुछ जाग रहा है जो उसके अंदर नहीं है। उनको इग्नोर मत करो, पर उनको सुनना बंद कर दो इस वाले कान से। एक अटेम्प्ट बाहर करना शुरू करो, थोड़ी देर शेरों के साथ रहने की कोशिश करो, आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने दो कार्य किए, चेंज योर कंपनी प्लस चेंज योर सेल्फ। अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना शुरू करिए, किताबें पढ़ना शुरू करिए मोटिवेशनल वाली, वो रोने वाले नावल छोड़ दीजिए, नागराज की कॉमिक्स पढ़ लो, चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ लो, राका की कॉमिक्स पढ़ लो, कुछ डिफरेंट पढ़ो कि यहां पे कुछ हो।
उसको पढ़ के मोटिवेशन मिले आपको। स्टार प्लस वाले घर घर का कंजर खाना वाले सीरियल मत देखो, जुनून वाले सीरियल मत देखो, वीराना मत देखो, वो देखो जो आपको मोटिवेट करे। और ऐसे लोगों के बीच में जाने की कोशिश करो जिन्होंने दुनिया में चेंज किया, चाहे वो करप्टेड हो पर वो शेर हैं, और आपके अंदर आप उनके जैसा बनना चाहते हो ना, उनको क्रिटिसाइज किए बिना उनके साथ जाके बैठो। ये दो चीजें करोगे तो आपके अंदर रूपांतरण होगा। अब यहां पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कहां आती है? ये तो हो गया वो पार्ट कि हमने अटेम्प्ट किया। अब वो अटेम्प्ट लॉन्ग टर्म सस्टेन कैसे होगा? उसके लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। पहली चीज, वो मिनरल, वो केमिकल्स जो आपकी बॉडी को एनहांस करते हैं। आप टाइगर आई ब्रेसलेट पहन सकते हो, उसका डिफॉल्ट काम क्या है? वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। वो उस जो चीज आपके अंदर एग्जिस्ट कर चुकी है, वो परसिस्टेंस उसकी बढ़ाता है, वो लॉन्ग टर्म लेके जाएगा। आप छोटा सा अटेम्प्ट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद डाउन हो जाते हो, नहीं 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 ऐसे नहीं करना, वो आपको और करेज देगा, फोकस देगा। टाइगर की क्या खासियत होती है? टाइगर की खासियत होती है वो तभी अटेम्प्ट करता है जब वो श्योर होता है कि वो कर लेगा। हिरण टाइगर से तेज भागता है, पर हिरण क्यों मर जाता है? क्योंकि हिरण बार बार पीछे मुड़ के देखता है, टाइगर कभी नहीं पीछे मुड़ के देखता। टाइगर सिर्फ देख रहा होता है ये मेरा फोकस है, इसको मैंने उड़ाना है। तो आप टाइगर आई ब्रेसलेट डालोगे तो व्यक्ति का फोकस क्लियर होगा। आपके अंदर जील नहीं आ रही करने की, कॉन्फिडेंस फिर भी आना शुरू हो गया। ये कॉन्फिडेंस हाँ कर लूंगा, मुझे कोई कहे जा जा शादी में नाच, शादी में नाच, नहीं नाचा जा रहा, मेरे को कोई पकड़ के नचा देगा, फिर मैं नाच लूंगा, फिर सारा स्टेज खाली करा देते हो। वो जील कहां से आएगी? वो फायर कहां से आएगी? कार्नेलियन का ब्रेसलेट डालिए, वो फायर देगा आपको, जील उठाएगा। रुद्राक्ष तीन मुखी डालिए, वो फायर आपके अंदर उस एनर्जी को चैनलाइज कर देगा। फायर तो है आपके अंदर, अगर आप सुंदर तैयार होकर गए हो, आग तो आप लग रहे हो, पर वो आग काम ही नहीं कर रही नाचने के लिए, जील ही नहीं आ रही अटेम्प्ट लेने के लिए। आप द मोमेंट ये तीन चीजें करिए, कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहनिए, टाइगर आई का ब्रेसलेट पहनिए और तीन मुखी रुद्राक्ष पहनिए, ये डिफॉल्ट आपको बूस्ट देगा। नहीं पहन सकते, रात को अपने बेड साइड पर रख के सो जाइए, पॉकेट में रख लीजिए, बच्चों के बैग में डाल दीजिए, रिजल्ट ऑब्जर्व कीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोटिवेशनल टॉक्स सुनिए जैसा आप होना चाहते हो, ताकि आपके ब्रेन को पता लगे मुझे जाना किस रास्ते है, उसको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा।